हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन का पीरियड है और इस लॉकडाउन के पीरियड में घर से बाहर निकलना मना है और सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद पड़ी हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो एक तरीके से थम सी गई है, रुक सी गई है। बट आप जानते हैं कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कंटिन्यू स्टडी एट होम्स। तो घर पर स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए यूट्यूब सबसे अच्छा और सबसे बेहतर एक प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को मिला हुआ है। तो इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आप सभी को एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूं जिससे कि आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रह सकें। तो आज क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूं मैं। साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों ओर के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के बारे में ये वीडियो है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का। और ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपको समझाए जाएंगे। तो देखिए, मैटर क्या होता है। मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ जिसमें क्या होता है, मास होता है। मास मतलब एक प्रकार से जिसमें वजन होता है और जिसको हम कहीं रखते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है उस चीज़ को मैटर कहा जाता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो उसे मैटर कहते हैं। तो मैटर आ गया समझ में आपको। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैटर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है, पहले के ज़माने में मैटर का किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है उसे मैं बताऊंगा। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स क्लासीफाई मैटर इन 2 वेज। जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो पहला क्लासिफिकेशन किया गया वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे किया गया। और मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जिसका क्लासिफिकेशन किया गया उसका क्लासिफिकेशन मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन 3 भागों में मैटर को डिवाइड किया गया है। मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस इस तरीके से 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया अगर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अगर मैटर को क्लासिफाई करते हैं तब। और सेकंड जो उसका क्लासिफिकेशन किया गया मैटर का, वो बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैटर का दूसरे तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया गया वो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया। तो मैटर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया उससे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट्स, सेकंड कंपाउंड्स एंड थर्ड मिक्सचर्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर को एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मैटर का जो क्लासीफाई किया गया वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर को क्लासीफाई किया गया वो क्लासिफिकेशन क्या है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो ये जो आपका चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इस चैप्टर में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस, केवल एसी की स्टडी करोगे। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी मैटर की। ओके, अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की क्या विशेषताएं होती हैं, मैटर के पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इस पॉइंट्स में आप समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। सेकंड है द
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस भी होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, कभी स्टॉप नहीं होते, कभी रिमेनिंग पोजीशन में वो क्या बोलते हैं स्टॉप की पोजीशन में कभी नहीं आते, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली लगातार क्या करते हैं मूव करते रहते हैं या उनमें मूवमेंट होती रहती है। फोर्थ जो प्रॉपर्टीज़ है पार्टिकल्स की, मैटर के पार्टिकल्स की, वो क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को, जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, जिसके कारण वो आपस में बंधे रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, ये आपने अभी पढ़ा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बताया गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मैटर के पार्टिकल स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोलेगी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेसेस होता है। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस सबसे कम होता है, और जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होगा वो सॉलिड से ज़्यादा होगा बट गैसेस से कम होता है। और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स एक्चुअली में फ्री रहते हैं। आगे जो नेक्स्ट बात है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। तो अगर मैटर सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है, लगभग नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। और लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स के पार्टिकल की मूवमेंट सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है बट गैसेस के कंपैरिजन में कम होती है। और अगर गैसेस की बात की जाए तो गैसेस के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, गैसेस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं इधर उधर। नेक्स्ट जो बात आती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, और सॉलिड से कम लिक्विड में होता है, और लिक्विड से कम गैसेस में होता है। यानी गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ में ये 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, यानी कि उसका फिक्स आकार होता है, एक निश्चित आकार होता है और निश्चित आयतन होता है। सेकेंड बात, कांट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को हम ज़्यादा कंप्रेस यानी ज़्यादा दबा नहीं सकते, सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। कांट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को अधिक दबाया नहीं जा सकता। थर्ड बात, हाई डेंसिटीज दैट इज़ हैवी। सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमने जो फिजिकल स्टेट्स पढ़ी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज़्यादा अगर डेंसिटी होती है तो वो सॉलिड की होती है, यानी सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, यानी सॉलिड्स हैवी होते हैं। सॉलिड्स आर हैवी। डोंट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड्स क्या करते हैं? सॉलिड अपने कंटेनर को कभी कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते हैं। और डोंट फ्लो, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। फ्लो क्या होता है? फ्लो का मतलब बहना या उड़ना। तो सॉलिड्स ना तो बहते हैं ना उड़ते हैं, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ भी इसी तरीके से 5 पॉइंट्स में बताई गई है, एक्सप्लेन की गई है। फर्स्ट है फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप। जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है बट शेप फिक्स्ड नहीं होगा, शेप फिक्स्ड नहीं होगा। कैसे?
सपोज कीजिए एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी यानी उसका जो वॉल्यूम हो गया 1 ग्लास हो गया, तो 1 ग्लास वाटर है। अगर उस वाटर को आप किसी जग में डाल देंगे, 1 ग्लास वाटर को जग में डाल देंगे, तो वो उस जग में वाटर चला जाएगा, तो वाटर उतना ही रहेगा, वाटर कम तो नहीं हुआ, यानी वॉल्यूम उसका सेम रहा, बट उस वाटर का शेप ग्लास की तरह नहीं रहेगा, जग के शेप का आ जाएगा। तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है। सेकेंड बात, कांट बी कंप्रेस्ड मच लाइक सॉलिड्स, लिक्विड कैन ऑल्सो कांट बी कंप्रेस्ड मच। देखिए सॉलिड की तरह लिक्विड को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बट सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ये बात है। हाई डेंसिटीज़ बट लेस देन सॉलिड्स, लिक्विड्स की जो डेंसिटीज़ होती है वो हाई होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। सॉलिड की सबसे हाई डेंसिटी है, सॉलिड की हाई डेंसिटी होने के बाद जो हाई डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, लिक्विड की होती है। डोंट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, जैसे कि सॉलिड अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते थे, ठीक उसी प्रकार से जो लिक्विड्स होते हैं वो भी अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है फ्लो इजीली, सॉलिड इसकी लिक्विड की एक बात तो है कि ये फ्लो इजीली, आसानी से फ्लो करते हैं, फ्लो ये आसानी से कर सकते हैं लिक्विड्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज है, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। जो गैसेस होते हैं उनका ना तो शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना तो शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, जो गैसेस होते हैं उनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, आसानी से गैसेस को दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनको कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स नज़दीक आ जाएंगे और वो आसानी से कंप्रेस हो जाएंगे। थर्ड बात है वेरी लो डेंसिटीज़, जो गैसेस होते हैं गैसेस की डेंसिटीज़ बहुत कम होती है, यानी गैसेस हल्की होती हैं, लाइट होती हैं। फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, गैसेस की एक खासियत है कि गैसेस अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हमेशा फैलते रहते हैं, तो जो कंटेनर है उसकी चारों तरफ की दीवार में जाके पार्टिकल्स टच हो जाते हैं। फिर है फ्लो इजीली, गैसेस जैसे लिक्विड फ्लो इजीली करता है वैसे गैसेस भी फ्लो इजीली फ्लो करती है गैसेस। अब देखिए एक टॉपिक है डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न को समझते हैं। डिफ्यूज़न, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस with another substance due to the motion of its particles is called diffusion। एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स का स्प्रेड होना और दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में मिक्स हो जाना, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। और ये जो डिफ्यूज़न होता है क्यों होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट के कारण। तो बोला है द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन थी। अब देखिए डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा तेज गैसेस में होता है और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, सबसे स्लो सॉलिड्स में होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का डिफ्यूजन हो रहा है अगर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर या उस सब्सटेंस को टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाए या उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जो डिफ्यूज़न होने की रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। फिर है द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन टेल्स अस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। डिफ्यूज़न की जो घटना है, डिफ्यूज़न की जो परिघटना है वो हमें ये बताती है, डिफ्यूज़न का फिनोमेना हमें ये बताता है कि एक मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ब्राउनियन मोशन। व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की जो जिगजैग मूवमेंट होती है, किसी भी डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो जाती है, उस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। बट उससे ब्राउनियन मोशन का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इस टाइप के मूवमेंट को फर्स्ट टाइम देखा था
इसी कारण इनके सम्मान में इस मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन का नाम दिया गया। तो सेकंड, ये आपका फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट चैप्टर का। सेकंड पार्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें कंप्लीट चैप्टर आपको डिफाइन कर देंगे, और फिर इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो को लगातार देखते रहें यूट्यूब पे, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहे। और मैथ्स और एसएसटी और इंग्लिश के वीडियोस के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सेफ रहिए, घर पे रहिए, बट अपनी स्टडी को कभी स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि स्टडी करने से ही आपका भविष्य सुधर सकता है, आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।